श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की जो मकर संक्रांति का पर्व है बहुत अच्छे से आप लोगों ने मनाया होगा, उपाय भी किए होंगे और सभी लोगों ने एक क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड किया होगा। तो आज बात करते हैं जो कि है 16 जनवरी और आज है मासिक शिवरात्रि। जी हाँ मित्रों, मासिक शिवरात्रि का आज पर्व है। तो आज के दिन भी हम सभी लोग 3 उपायों को जानेंगे और सबसे स्पेशल है जो एक कनेर के पुष्प वाला उपाय, जो कि हमें 5 जगह चढ़ाना है एक पुष्प को। तो बिना गलती किए पूरे उपाय को समझेंगे। तो चलिए बिना देर करे जल्दी से मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप लोग भी बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। पहला उपाय जो हमें एक कनेर के पुष्प से करना है मित्रों, महादेव जी के शिवलिंग पे अलग अलग 5 स्थानों पे इस पुष्प को समर्पित करना है। इस उपाय मात्र से मित्रों आपकी सभी परेशानियों का हल यानी सुख, समृद्धि, शांति सदा के लिए आपके घर में स्थिर हो जाएगी। तो एक कनेर के पुष्प के साथ साथ आपको 1 लोटा तांबे का कलश में जल और गंगा जल, क्योंकि मासिक शिवरात्रि है मित्रों, तो इसके उपाय बहुत ज़्यादा मतलब इस दिन के बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं, इसलिए आपको ऐसे करना है। उस पुष्प और जल को लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे और देखिए यहाँ पर त्रिशूल भी है और महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर केवल कलश आपको समझाने के लिए दिखाया गया है। सर्दियों में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे जब होता है तभी आपका ये उपाय पूर्ण होगा। ठीक है मित्रों, देखिए सबसे पहले आपको महादेव जी के शिवलिंग पे जलाधारी पे पुष्प को स्पर्श कराना है। आप समर्पित कर दीजिएगा, फिर तुरंत उठा लेंगे। दूसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, तीसरे नंबर पे माता के हस्त कमल पे, चौथे नंबर पे ये जो कलश जिसमें जल समर्पित करते हैं ना, मैं तो जैसे जल गिरता है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, जहाँ पर महादेव जी की 5 पुत्रियाँ निवास करती, इसलिए इस कलश पे इस पुष्प को स्पर्श कराना ज़रूरी है। और सबसे अंतिम नंबर पे आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर फाइनली आपको ये जो महादेव जी का त्रिशूल है यहाँ पर पुष्प को समर्पित कर देंगे। अन्य स्थानों पे आपको समर्पित करना है और उठा लेना है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे जलाधारी पे चढ़ाया आपने, फिर उठा लिया, फिर माता सुख सुंदरी पे समर्पित किया, फिर उठा लिया। इसी क्रम में आपको चारों स्थानों पे स्पर्श कराने के बाद 5वें और अंतिम नंबर पर त्रिशूल जो महादेव जी का है उस पर आपको इस पुष्प को समर्पित करके अपने घर पे सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रहे, आपके घर में कभी कोई परेशानी ना आए, ऐसा विनती, ऐसा निवेदन करते हुए आपको इस पुष्प को यहाँ समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा मित्रों, कनेर के पुष्प का यह उपाय बहुत ही लाभदायक है, तो आप लोगों को चूकना नहीं है। 5 अलग अलग स्थानों पर इसे आपको समर्पित करना है। तो पहला उपाय आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करेंगे आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। तो जो दूसरा उपाय कर रहे हैं मित्रों, इस उपाय का लाभ यह है कि आपके घर में यदि धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, धन में वृद्धि नहीं हो रही, बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो आज के दिन आपको पिसी हुई हल्दी 1 चुटकी लेना है। खड़ी हल्दी का अगर आप पाउडर बनाकर यूज़ कर सकते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा आप पिसी वाले का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें लेना है शमी का 1 पत्ता, जो शमी पत्र होता है उसका 1 पत्ता मात्र लेना है। और इसके साथ ही तांबे के कलश में जल और गंगा जल दोनों लेंगे, बिल्कुल लेंगे मित्रों, आपको गंगा जल मिस नहीं करना है। तो 3 चीज़ें आपकी हो गई। अब इन्हें लेकर के फिर से हम महादेव जी के शिवालय भी जा सकते हैं और अपने घर पे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो यहाँ पहुँच करके आपको करना क्या है, जो आपने 1 शमी का पत्ता लिया है और जो 1 चुटकी हल्दी ली है, तो आप शमी के पत्ते को चाहे तो नीचे रख करके उसे किसी पात्र में रख करके उस पर हल्दी का छिड़काव कर दीजिए, तो पत्ता गीला पूरा हल्दी में पीला हो जाएगा। अन्यथा आप कटोरी में रख करके फिर शमी के पत्ते को उस हल्दी में जैसे आपको समझ में आए या जैसे आपको सुविधा लगती है, आपको कुल मिलाकर उस हल्दी को इसी पत्ते पे पूरे तरीके से लगाना है। जब आप हल्दी को लगाएंगे तो बेशक यह पत्ता पीला हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से पत्ते को आपको पहले पीला कर लेना और पीला करने के बाद अब आप चढ़ाएंगे इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके माता अशोक सुंदरी से अपने घर में धन में वृद्धि करने के लिए, अर्थात माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, ऐसा निवेदन करेंगे। और जब आप शमी का पत्ता समर्पित कर चुके होंगे उसके बाद आपको 1 लोटा जो जल लेकर के गए हैं मित्रों, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। छोटा सा ही काम है, कोई तामझाम नहीं है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो बेशक आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और आपके घर में अगर दरिद्रता किसी कारण से
उसके रीज़न बन रहे होंगे, कारण बन रहे होंगे, तो वो दरिद्रता आपके घर में नहीं रुकेगी। 2 उपाय आप लोगों ने समझ लिए। अब हम बात करेंगे इस मासिक शिवरात्रि के तीसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों, जो तीसरा उपाय आज हम सभी लोग करने वाले हैं, वो हमारे विशेज़ यानी हमारी इच्छा मनोकामना की पूर्ति के लिए है। सामने स्क्रीन पे आपको दूध का ग्लास दिख रहा है। हमें भर कर के ग्लास दूध नहीं लेना है। गौ माता का दूध और कच्चा होना चाहिए, इतना तो आपको ध्यान रखना है। दूध आप ज़्यादा नहीं, आधा ग्लास ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, आपको इस दूध को तांबे के पात्र में नहीं लेना है। आप स्टील के ग्लास में, कटोरी में, जिसमें आपको सुविधा हो उसमें आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें लेनी है 1 चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च को आपको लेना है और उसे कूट करके उसका बारीक सा पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद में आपने जो दूध का पात्र लिया है उसी के ऊपर आपको इस काली मिर्च को डाल लेना है। और अब इस पात्र को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शिवलिंग की, महादेव जी की शिवलिंग के पास अब आपको जाना है। ठीक है मित्रों, यहाँ पहुँच करके पहली बात तो ध्यान रखेंगे कि आपका मुख उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। अब महादेव जी का पूरा परिवार, उनकी पूरी फैमिली उनके शिवलिंग के ऊपर समर्पित होती है। एक एक लोगों को आपको क्रमशः ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 21 बार करेंगे निरंतर। लेकिन ये जो दूध है आपको सभी को समर्पित करना है। उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। इस बात का आप लोग खास तौर पर ध्यान रखेंगे। यानी सभी को आप लोग ये दूध समर्पित करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके। और लास्ट में साफ जल 1 लोटा महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। इस दूध में काली मिर्च मिली हुई है, तो आपको क्या करना है, इस दूध को रोक करके नहीं आना है। ठीक है मित्रों, क्योंकि जब आप जल डाल देंगे तो दूध और जल मिक्स हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा मित्रों, उनकी पूरी फैमिली को जब आप दूध समर्पित करेंगे तो बेशक आपकी इच्छा मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो मित्रों, मैंने तीनों प्रयास किया आपको उपाय समझाने का। अगर उपाय समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव से ज़रूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।